नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। आज के एपिसोड का रिव्यू बोलने से पहले मैं बोंदिता यानी औरा भटनागर की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ करना चाहूँगी। आज के एपिसोड में बोंदिता ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है कि दर्शकों का मन मोह लिया है। आज का पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ बोंदिता की परफॉर्मेंस देखने के लिए देखा जा सकता है। वैसे आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि अनिरुद्ध एक बार फिर बोंदिता को बहुत ताने मारता है, यहाँ तक कि वो बोंदिता को ये तक कह देता है कि तुम इस हवेली में लगा हुआ एक दाग हो। वो कहता है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो और तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि हर रिश्ता विश्वास पे बनता है और मैं अब तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। अनिरुद्ध बोंदिता से ये तक कह जाता है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से हमेशा के लिए चली जाओ। अनिरुद्ध बोंदिता को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है और चिट्ठी लिखना शुरू कर देता है बोंदिता की माँ को। अनिरुद्ध पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। अनिरुद्ध बोंदिता की माँ को चिट्ठी में लिखता है कि मैंने बोंदिता की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अब मैं इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। बोंदिता ने मेरा विश्वास तोड़ा है और बिना विश्वास और भरोसे के कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। वो बोंदिता की माँ को लिखता है कि मैं बोंदिता को पंख तो दे सकता था, लेकिन उड़ान तो बोंदिता को ही भरनी थी। लेकिन बोंदिता अगर खुद ही नहीं उड़ना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। अनिरुद्ध बोंदिता की माँ को लिखता है कि बोंदिता को मैं नहीं सिर्फ आप चाहिए और इसलिए मैं आपकी बोंदिता आपको वापस कर रहा हूँ। एक चिट्ठी लिख के अनिरुद्ध अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेता है। सारी बातें लिखते हुए अनिरुद्ध के सामने एक अखबार रहता है जिसमें गांधी जी ने नए भारत की कल्पना की रहती है। भाई अनिरुद्ध एक और तो गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं और दूसरी ओर एक छोटी सी लड़की के साथ इतना सारा अन्याय कर रहे हैं। इधर बोंदिता अपना सारा सामान बांधती रहती है। बोंदिता अनिरुद्ध के घर से कोई भी महंगा सामान नहीं ले जाती। वो सिर्फ अपने मायके की दी हुई साड़ी, छोटी सी मूर्ति, लेकिन स्लेट और चौक अपने साथ ले जाती है। कोयली उसे जेवर गहने देती है, लेकिन बोंदिता कहती है ये तो इस घर की बहू के है और अब मैं इस घर की बहू नहीं रही। छोटी सी बोंदिता बेहद स्वाभिमानी है। वो अनिरुद्ध के घर से कोई सामान नहीं ले जाना चाहती। इधर बोंदिता जाती रहती है और घर का कोई भी सदस्य बोंदिता को छोड़ने नहीं आता। सिर्फ बटुक आता है और बटुक बोंदिता को देख के बहुत रोता है। बोंदिता बटुक से कहती है कि मैं तो पति बाबू का सपना नहीं पूरा कर पाई, पर तुम जरूर बैरिस्टर बनना। बोंदिता घर के सभी सदस्यों को बहुत प्यार करती है। वो देवी माँ से सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ मांगती है। वो एक बार त्रिलोचन काका से भी मिलना चाहती है, लेकिन त्रिलोचन काका भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि अनिरुद्ध ने बिल्कुल सही फैसला किया और उस लड़की को इस घर से जाने दो। त्रिलोचन काका भी बोंदिता को बहू बोलना छोड़ देते हैं। बोंदिता अपनी गठरी बांध के घर से निकलती है, लेकिन एक बार फिर से वो लौटती है। कमरे में अंधेरा करके अनिरुद्ध के पांव छू के वहां से जाती है। वही छोटी सी बोंदिता तो एकदम आदर्श पत्नी नजर आ रही है, जो हर दुख चुपचाप सह रही है और अपने पति और उसके परिवार के लिए अच्छी कामनाएं करती हुई वहां से जा रही है। बोंदिता अपनी माँ के पास चली जाएगी और उसकी दुष्ट मामी उसकी माँ और पूरे गांव को बता देगी कि बोंदिता को अनिरुद्ध ने छोड़ दिया। अब बोंदिता को छोड़ी हुई पत्नी के ताने सुनने पड़ेंगे। गांव में कोई उसे हल्दी की रस्म में, शादी ब्याह में नहीं बुलाएगा, उसे अपशकुनी मानेंगे। इतनी सारी नेगेटिविटी एक छोटी सी बच्ची के लिए दिखाने के बावजूद मेकर्स को लगा कि शायद कुछ तो पॉजिटिव दिखाना चाहिए। इसीलिए आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बोंदिता की बहन संपूर्णा अनिरुद्ध को आके बताएगी बोंदिता की कोई गलती नहीं, बोंदिता ने ये सब कुछ मेरे लिए किया। इधर बोंदिता को मिलने वाला है देवी माँ का आशीर्वाद।
बोधिता के सिर पे देवी माँ की चुनरी गिर जाएगी और उसे एक महिला आशीर्वाद देगी सदा सुहागन रहने का। अनिरुद्ध के पिता ने अनिरुद्ध को वापस विदेश भेजने का पूरा प्लान बना लिया है। वो सौदामिनी से कहता है कि तुम अंधी बनी रहो, क्योंकि अगर तुम अंधी बनी रहोगी तभी अनिरुद्ध तुम्हारा इलाज कराने विदेश जाएगा। अनिरुद्ध विदेश में पढ़ा है और अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा हुआ है। वो एक अमीर घर का लड़का है, लेकिन बोधिता एक गरीब घर की लड़की है और अब वो समाज की ठोकरें खा रही है। मेकर्स शायद ये दिखाना चाहते हैं कि समाज की ठोकर खा के ही बोधिता एक अच्छी बैरिस्टर बनेगी, लेकिन उसे अच्छी बैरिस्टर बनाने में अनिरुद्ध उसका साथ देगा कि नहीं, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बहरहाल मेकर्स को बोधिता को अब एक बहुत स्ट्रांग लड़की दिखाने की जरूरत है, जो समाज की हर बुराइयों का अकेले मुकाबला करेगी, तभी दर्शक इस शो से जुड़ पाएंगे। ये तो मेरा रिव्यू था, लेकिन आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है समीन बर्मन, काशीनाथ, कमलेश, प्रभमीत, लेव VRG, अनन्या, सुष्मिता। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड का रिव्यू लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।